दोस्तों, किसी गांव में एक चतुरी नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए गांव के लोग उसे चतुरी कह के बुलाते थे। घर में वह और उसकी पत्नी रहते थे। उनका गुजर बसर जैसे तैसे हो रहा था, इसलिए वो लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा, गांव में रहकर तो हमारी हालत सुधरने से रही, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊं और वहां से कुछ पैसे कमा लाऊं। चतुरी ने अपनी पत्नी से सलाह की तो उसकी पत्नी ने भी जाने की अनुमति दे दी। चतुरी शहर पहुंच गया। चतुरी तो मेहनती था ही, लेकिन उसमें सूझबूझ भी खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव जाने की सोचने लगा। गांव और शहर के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल में बहुत सारे डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन में सोचा, मैं रुपए ले जाऊंगा तो डाकू छीन लेंगे। क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। चतुरी ने एक घोड़ी खरीद ली और उसकी पूंछ में कुछ रुपए बांधकर अपने गांव की ओर चल दिया। चतुरी जब जंगल के बीच में पहुंचा तो देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, चल रुपए निकाल। रुपए मेरे पास कहाँ है? जो रुपए मेरे पास थे उससे मैंने यह घोड़ी खरीद ली है। सरदार, इस घोड़ी की बड़ी करामात है। मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ पर डंडा कि खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। यह देखकर डाकुओं का सरदार हैरान रह गया और उसने कहा, सुन, ये घोड़ी तूने कितने में खरीदा है? क्यों? उससे तुम्हें क्या? हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी मुझे दे दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी रोजी रोटी की आमदनी बंद हो जाएगी। चतुरिया, ये ले घोड़ी के बदले 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा और उसने रुपए ले लिए, घोड़ी को उन्हें दे दिया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर चतुरी ने अपना सारा किस्सा पत्नी को सुना दिया। हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। डाकुओं का सरदार घोड़ी लेकर अपने घर चला गया और रात को आंगन में पूंछ पे डंडा मारने लगा और बोला, ला रुपए निकाल। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पूंछ पर मारे, फिर कमर में। ला रुपए दे। डाकुओं का सरदार समझ गया कि चतुरी ने उसके साथ बदमाशी की है। डाकुओं का सरदार अपने साथियों से कुछ नहीं बताया, नहीं तो उसकी हंसाई हो जाती। चलो साथियों, चतुरी के घर जाना है। डाकू दूसरी रात फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखकर चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, सरदार के रुपए लाकर दे दो। मैं डाकुओं को पैसा नहीं देने वाली। क्या नहीं देती? अभी बताता हूँ तुझे। चतुरी घर जा
और उसने लाठी उठाकर अपनी पत्नी पर वार कर दिया। हाय राम, मार डाला रे। उसकी पत्नी लहूलुहान होकर धरती पे गिर गई और अपनी आंखें मूंद ली। डाकू यह देखकर दंग रह गए। अरे चतुरिया, तूने यह क्या कर डाला? तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हमारे रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर चला गया और वहां से एक बांसुरी लेकर आया। जैसे ही उसने बांसुरी बजाया, चतुरी की पत्नी उठकर खड़ी हो गई। चतुरी ने अपनी पत्नी को पहले ही सिखा रखा था और खून को असली दिखाने के लिए रंग भी तैयार कर लिया था। उन दोनों के नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। अरे चतुरिया मेरे भाई, यह बांसुरी मुझे दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकालकर चतुरी को दे दिया और बांसुरी लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही सरदार अपनी पत्नी को फटकार लगाना शुरू कर दिया। जब उसकी पत्नी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो सरदार ने आओ देखा न ताओ एक लाठी उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर दे मारा और उसके सामने बांसुरी लेकर बैठ गया। बांसुरी बजाते बजाते सरदार का गला बैठ गया, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुन कर रह गया, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी वाली बात किसी को नहीं बताई। जब सरदार की इस बात का भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और वहीं मंदिर के चौतरे पर सारे डाकू विश्राम करने लगे। कुछ ही देर में सारे डाकू थक कर गहरी नींद में सो गए। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपने गाय और बैल को लेकर आया। अरे भाई, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तुम बोरी में क्या कर रहे हो भाई? चतुरी ने सारी बात ग्वाले को बता दिया। अरे भाई, कुछ समय के लिए अपने गाय बैलों को मुझे दे दो। ग्वाले ने चतुरी की बात को सुनकर अपनी गाय और बैलों को चतुरी को दे दिया और बोरी में पत्थर भर दिया। थोड़ी देर बाद डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया। डाकू जब अपने घर लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी उनके सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पास जाके चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला था, इसलिए गाय बैल ही मेरे हाथ है। अगर आप लोगों ने मुझे गहरे पानी में डाला होता तो मुझे हीरे मोती मिल जाते। हीरे मोतियों का नाम सुनकर डाकू के सरदार के मुंह में पानी भर आया। लगता है इस बार चतुरिया सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने ही इसे अपने हाथों से नदी में फेंका था।
भैया चतुरी, तू मुझे ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे मुझे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। देखो, जितनी देर तुम लोग पानी में रहोगे उतना ही तुम लोगों को फायदा होगा। लोभी क्या नहीं करता। डाक नदी के किनारे खड़े हो गए। चतुरी ने सभी डाकुओं को नदी में धक्का दे दिया। इस तरह चतुरी को डाकुओं से हमेशा के लिए पीछा छूट गया और वह अपनी पत्नी के साथ आराम से अपने घर में रहने लगा।